मीनार में गोल गोल सीढ़ियाँ जो आपको टॉर्च पे ले जाती है, ऊपर टॉर्च पे ऐसा दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा पकड़ के हिलाएंगे तो अक्खा मीनारा वाइब्रेट होएगा और हलेगा, और आप खुद बोलोगे कि भैया रोक दे, मेरे को पता चल गया कि ये हल लिया है। अंग्रेज हुकूमत, तो उन्होंने बोला कि एक मीनारा हिलाओ दूसरा मीनारा हिलता है, बोले इसके अंदर स्प्रिंग है, तो उन्होंने ये मीनारा काटना, उन्होंने स्प्रिंग चेक करने के लिए ये मीनारा काटना चालू करा। यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता था, आज से 500 साल पहले यहाँ से जामा मस्जिद निकला जाता था। ये पत्थरों के अंदर उन्होंने जिने जिने होल बना दिए, जो आज की तारीख में अगर हम ड्रिल मशीन से बनाने जाएंगे तो पत्थर टूट जाएगा लेकिन होल नहीं बनेगा, और वो टाइम पे तो कोई ड्रिल मशीन था ही नहीं। मैं जो मेहराब आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेहराब आप देख के बोलोगे तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने तांबा या पीतल मिक्स कर दिया है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने पॉलिश करी हुई है, लेकिन ये पत्थर ही ऐसा है। ये अहमद शाह बादशाह जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया, उन्होंने ये मस्जिद उनकी अम्मीजान के नाम पे तामीर करी है। क्या ये मस्जिद को 584 बरस हो गए बने हुए, वो 24 ईयर्स इसको बनने में लगे थे। अहमद शाह बादशाह ने इसके लिए ये मस्जिद यहाँ तामीर करी है ताकि यहाँ पर जो भी इबादत करे तो उसका सवाब उनकी अम्मा की रूहानी को मिले, ये नीयत से उन्होंने ये मस्जिद यहाँ तामीर करी है। क्या इसका ओरिजिनल नाम है बीबी जी की मस्जिद, लेकिन मीनारे हलने की जो करामात पैदा हुई है उससे पूरे वर्ल्ड में इसका नाम झुलता मीनारा पड़ गया है। झुलता मीनारा बीबी जी की मस्जिद। इसकी खासियत ये थी कि एक मीनारा हलाओ तो दूसरा मीनारा हलता था। क्या आप ये देखिए, ये एक मीनारा हलाओ तो दूसरा मीनारा हलता था। जब हिंदुस्तान के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, अंग्रेज हुकूमत, तो उन्होंने बोला कि एक मीनारा हलाओ दूसरा मीनारा हलता है, बोले इसके अंदर स्प्रिंग है, तो उन्होंने ये मीनारा काटना, उन्होंने स्प्रिंग चेक करने के लिए ये मीनारा काटना चालू करा। तो उन्होंने काटते काटते ये मीनारा आधा कर दिया। जब उनको यकीन हो गया कि ना स्प्रिंग निकली ना कुछ निकला अंदर, तो उनको यकीन हो गया कि साला इसके अंदर तो ना स्प्रिंग है ना कुछ है, बोले ये हकीकत में कुदरती है। जब उन्होंने देख लिया तो बोले अब काट तो दिया ये आधा, तो बोले अब क्या करेंगे, तो जो अच्छे पत्थर थे डिजाइन वाले वो अपने साथ रिसर्च के लिए इंग्लैंड ले गए, जिसका आज तक कुछ अता पता नहीं है, और अमुक जो डिजाइन वाले पत्थर है वो इंग्लैंड के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, ऐसा बताते हैं। ये आप जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर देख रहे हो, ये गुजरात में जब भूकंप आया था तो उसमें गिर गया था। क्या 2001 के अंदर 26 जनवरी को सुबह 9:15 पे गुजरात में भूकंप आया था, तो ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर गिर गया था। आर्कोलॉजिक वालों ने इसको तैयार करके इसको वापस कंप्लीट करा। क्या इसको वापस कंप्लीट करा, और ऐसा करा है कि आज भी कोई अधिकारी या मिनिस्टर आता है तो हम ऊपर जाके हलाते तो आज भी हलता है, और अधिकारी बोलता है भैया रोक दे, मेरे को पता चल गया। क्या आ जाइए। कंपनी ने जब ये मीनारा काटा तो उन्होंने ये जाली काट के ले गए थे। वो टाइम पे अंग्रेज़ों ने ये जाली निकाल के ले गए थे, एक उधर की एक उधर की एक पीछे की। तो जब आर्कोलॉजिक वालों ने आज से 24 साल पहले आर्कोलॉजिक वालों ने ये मीनारा रिपेयरिंग करने आए तो उन्होंने देखा कि बोले अंदर जाली नहीं है, तो इसको अभी डाली है। ये 24 साल हुए ये जाली डाले हुए, ये जाली डाले हुए 24 साल हुए, और वो जाली 584 बरस पुरानी है। ये जो जाली आपको दिख रही है ये 584 बरस पुरानी है। ये ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है। अच्छा, ये वो एसआई ने बाद में बनाई? हाँ, ये अभी इसको 24 साल हुए ये बने हुए, और ये 584 बरस पुरानी जाली है। तो फ़र्क दिख रहा है इसमें? फ़र्क देखिए आप, जबकि टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज सब आज के ज़माने में, तो भी ऐसी नहीं बन सकी जैसी ये है। आ जाइए। 12 स्टेप चल के राइट साइड आप बोलोगे तो मीनारे में आ जाएंगे। मीनारे में गोल गोल सीढ़ियाँ जो आपको टॉर्च पे ले जाती है, ऊपर टॉर्च पे ऐसा दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा पकड़ के हिलाएंगे तो अक्खा मीनारा वाइब्रेट होएगा और हलेगा, और आप खुद बोलोगे कि भैया रोक दे, मेरे को पता चल गया कि ये हल लिया है। क्या ये मस्जिद के 154 पिलर है, 154। इसकी खासियत ये है कि आप कहीं से भी खड़े होकर देखोगे आपको एक ही पिलर नज़र आएगा, दूसरा नज़र नहीं आएगा। आप स्ट्रेट में खड़े हो जाइए, देखिए एक ही पिलर दिखेगा। आप क्रॉस में खड़े हो जाओगे तो क्रॉस वाला भी एक ही पिलर दिखेगा आपको। क्रॉस में खड़े हो जाइए तो क्रॉस वाला भी एक ही पिलर दिखेगा। स्ट्रेट में खड़े रहोगे तो स्ट्रेट में भी एक ही पिलर दिखेगा।
यानी तीनों साइड से आप कहीं से भी खड़े होकर देखोगे आपको एक ही पिलर दिखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आज से 584 बरस पहले ना कोई स्केल थी, ना कोई मेजर टेप थी, उन्होंने खाली डोरे के ऊपर बनाया है। और डोरे के ऊपर ऐसा बनाया है कि 1 इंच का फ़र्क नहीं है, आधे इंच का फ़र्क नहीं है। आ जाइए। ये अंडरग्राउंड रास्ता था, यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता था। आज से 500 साल पहले यहाँ से जामा मस्जिद निकला जाता था, जो अहमद शाह बादशाह जहाँ खुद है, अहमद शाह बादशाह 3 दरवाजे, वहाँ निकला जाता था। लोग आते थे जाते थे। फिर उसके 100 साल के बाद यहाँ कच्चे रोड बनना चालू हुए। कच्चे रोड बनना चालू हुए और घोड़ा गाड़ी, बैल घोड़ा गाड़ी चलना चालू हुई, तो लोगों ने वो सफ़र ज़्यादा पसंद करा क्योंकि वो बैठ के जाने का था और इसमें चल के जाना पड़ता था और एक हाथ में मसाल लेके जाना पड़ता था। क्या तो लोगों ने वो सफ़र ज़्यादा पसंद करा। इसमें आना जाना बंद हो गया तो इसमें जंगल पड़ने लगा। अब जब जंगल पड़ने लगा तो इसमें सांप बिच्छू निकलने लगे। जब सांप बिच्छू निकलने लगे तो हमारे पूर्वजों ने इसको बंद करवा दिया। क्या ये ऐसी 5 मेहराब है, ये ऐसी 5 मेहराब है। 2 मेहराब उस तरफ है, 2 मेहराब इस तरफ है। ये सेंटर है, ये मस्जिद का सेंटर है। आप यहाँ से पलट के देखोगे तो आपको सीधा अहमद शाह बादशाह की अम्मी जान की तुरबत दिखेगी। देखिए, यहाँ से आप पलट के देखोगे तो आपको सीधा अहमद शाह बादशाह की अम्मी जान की तुरबत दिखेगी सामने। क्या यही मंजर अहमदाबाद की जामा मस्जिद में, अहमदाबाद की जामा मस्जिद में, अगर वहाँ से आप, जहाँ मस्जिद का सेंटर है जामा मस्जिद में, वहाँ से आप पलट के देखोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर अहमद शाह बादशाह की तुरबत दिखेगी, यानी उनकी कब्र दिखेगी जामा मस्जिद में। और यहाँ पर उनकी अम्मी जान की दिखेगी। दोनों माँ बेटे का सेम है। क्या ये आज से 584 बरस पहले उन्होंने कलाम पाक की एक आयत है जिसका नाम आयतल कुर्सी है। वो आयतल कुर्सी आप घड़ियाल के ऊपर देखिए, पूरी आयतल कुर्सी उन्होंने गुतवा दी है। ये दिख रही है आपको पूरी आयतल कुर्सी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल-हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़ि मिनल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। पूरी आयतल कुर्सी उन्होंने पत्थरों के अंदर गुतवा दी है। बहुत माइंडेड लोग आते हैं और बहुत दिमाग वाले आते हैं तो ये देख के बोलते हैं यार ये तो लकड़ा ही लग रही है क्या, लेकिन ये हकीकत में पत्थर है। आप टच करिए तो आपको आइडिया आएगा, ये टोटल पत्थर है। ये दूसरी मेहराब है। अहमद शाह बादशाह ने जो बोला कि अपने हुनर में जो माहिर है वो बनाओ, अपना हुनर बताओ, तो उन्होंने देखिए ये गुलाब के छोटे छोटे पत्तियाँ, पंखड़ियाँ बना दी है, फूल बना दिए छोटे छोटे, ये गुलाब के। किसी में बड़ा सनराइजिंग बना दिया है, किसी में कलश बना दिया है। क्या उन्होंने अपनी कारकिर्दी बताई है। आ जाइए इस तरह। ये मेहराब के अंदर उन्होंने ऐसी खासियत करी है, ये मेहराब के अंदर, कि आज की तारीख में अगर हम ड्रिल मशीन से होल बनाने जाएंगे तो पत्थर टूट जाएगा लेकिन होल नहीं बनेगा। उन्होंने आज से 584 बरस पहले ये पत्थरों के अंदर जीने जीने होल बना दिया। आ जाइए इस तरह, ये देखिए, ये पत्थरों के अंदर उन्होंने जीने जीने होल बना दिए, जो आज की तारीख में अगर हम ड्रिल मशीन से बनाने जाएंगे तो पत्थर टूट जाएगा लेकिन होल नहीं बनेगा। और वो टाइम पे तो कोई ड्रिल मशीन था ही नहीं, आज से 584 बरस पहले। ये देखिए, तो ऐसा इन्होंने क्यों बनाया था ये उन्होंने अहमद शाह बादशाह ने बोला जो अपने हुनर में माहिर है वो बनाओ, तो उन्होंने अपना अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया, हुनर दिखाया। हाँ, हुनर बताया। ये देखिए, ये देखिए, क्या, ये देखिए, ये देखिए, ये उन्होंने अपना प्रदर्शन बताया, अपना हुनर बताया। और नायाब कारीगरी है। 24 साल लगे थे इसको बनाने में, टोटल पूरी मस्जिद को बनने में 24 बरस लगे थे। 24 बरस में ये मस्जिद बन के तैयार हुई थी। ये देखिए,
आ जाइए। ये मैं जो मेहराब आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेहराब आप देख के बोलोगे तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने तांबा या पीतल मिक्स कर दिया है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने पॉलिश करी हुई है, लेकिन ये पत्थर ही ऐसा है। आ जाइए। ये आप टच करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि आप टच कीजिए यहाँ। ये आप टच कीजिए तो आपको आइडिया आएगा कि पूरे में ये पत्थर ही ऐसा है। लेकिन अमुक बहुत माइंडेड लोग आते तो वो बोलते हैं यार इसमें तो पॉलिश की हुई है, कोई बोलता है इसमें तांबा या पीतल मिक्स है। क्या ये क्या पत्थर है या संगमरमर है? नहीं, ये पत्थर ही है। इतना ये चिकना कैसे हो सकता है? ये वो कुदरत कला है ना। हाँ, कला है। और ये आपके राजस्थान में ही निकलता है ये पत्थर। अच्छा, कौन सा पत्थर कहलाता है? ये शाही पत्थर बोला जाता है इसको। और इसका पहाड़ जमीन के अंदर होता है। इसका पहाड़ जमीन के अंदर होता है, ये पहाड़ बाहर नहीं आता है। ये जब खोद काम होता है ना तो अंदर जमीन के अंदर इसका पहाड़ होता है। ये वो शाही पत्थर है। आ जाए। 5 मेहराब है, ये 5वीं मेहराब है। अंदर का हिस्सा एक जैसा बना है। हाँ, अंदर का हिस्सा बिल्कुल एक जैसा। बाहर से कारीगरी बदल गई। ये जो आपको सामने ढाबा दिख रही है, इसको जनान खाना बोला जाता था। वो टाइम पे अहमद शाह बादशाह के घराने से लेडीज़ें आती थी और यहाँ पर आकर नमाज पढ़ती थी। पीछे के गुप्त रास्ते से आती थी और वही रास्ते से वो अपनी नमाज अदा कर कर वापस चली जाती थी। यहाँ पर सब ब्लैक कलर के पर्दे लगे हुए थे ताकि कोई ऊपर से नीचे ना देख सके और नीचे से कोई ऊपर ना देख सके। लेकिन आज के टाइम पे लेडीज़ मस्जिद में इमाम साहब के साथ अलाउ नहीं है। उनको नमाज़ पढ़नी है तो अपनी अकेले आके नमाज अदा कर सकती है, लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ सकती है। आ जाइए। ये सलिया पकड़ के ये वो रास्ता है जहाँ से अहमद शाह बादशाह के घराने से लेडीज़ें आती थी नमाज पढ़ने। यही रास्ते से आती थी और यही रास्ते से वापस चली जाती थी। आप इधर खड़े होकर देखिए, आप इधर खड़े होकर इस तरफ निगाह मारोगे तो आपको स्टेप दिखेंगे सीढ़ियों के। क्या वो सीढ़ियों से आती थी और यहाँ पर अपनी नमाज अदा करके यहीं से वापस चली जाती थी। यहाँ पर सब ब्लैक कलर के पर्दे लगे हुए थे, ऊपर पर्दे लगे हुए थे ताकि ऊपर से कोई नीचे ना देख सके और नीचे से कोई ऊपर ना देख सके उस टाइम। यहाँ पर भी एक मेहराब है। आइए। अक्खी मस्जिद में एक यही गुम्बद ऐसा है जिसमें तराशा हुआ काम किया गया है। अच्छा, जनान खाने वाली मेहराब में जी ये गुम्बद। ये रोशनदान बनाए थे कि ताकि यहाँ से हवा आ सके और उजाला आ सके उस टाइम के ऊपर। यहाँ भी खिड़की बनाई है शायद। हाँ। और यहाँ पर भी पिलरों का सिस्टम वही है कि आप यहाँ कोई भी इससे खड़े हो जाइए तो आपको नीचे का भी पिलर नहीं दिखेगा। चाहे स्ट्रेट में खड़े होइए, चाहे क्रॉस में खड़े होइए, चाहे स्ट्रेट में खड़े होइए, चाहे क्रॉस में खड़े होइए, नीचे का भी पिलर नहीं दिखेगा आपको। वो हाँ हाँ, वो हुआ है और एम्पलीफायर रखा हुआ है। क्या
अरे ये सब जुमले में चलिए। ये अहमद शाह बादशाह की अम्मी जान की तुरबत है और उनका रोज़ा है, और इनका उर्स होता है ये रमज़ान की 24वें रोज़े पे। रमज़ानुल मुबारक को 24वें रोज़े पे इनका उर्स मनाया जाता है, बाद नमाज तरावी के बाद। ये अहमद शाह बादशाह की वालदा हैं और ये उनकी बहन है, और ये उनके साथ में जो खिदमत गुजार थी खादी में, वो सब हैं। तो जो अहमद शाह बादशाह थे उनकी अम्मी जान थी जिनका नाम था मखदूम जहाँ, तो